कॉबैत नगरी रामनगर विधानसभा में हरेला पर्व के पावन अवसर पर आज कॉबैत जीएम एसोसिएशन के तत्वावधान में दिकोली क्षेत्र में एक विशेष स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में वेस्ट वॉरियर, कॉबैत टाइगर रिजर्व, वन विभाग एवं अन्य विभागों की संयुक्त टीमों ने सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान क्षेत्र में व्यापक रूप से साफ सफाई का कार्य किया गया और स्थानीय वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ रोपित किए गए। यह अभियान स्थानीय लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने तथा हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से कॉबैत टाइगर रिजर्व CTR के वार्डन अमित ग्वासीकोटी, वन क्षेत्राधिकारी बिजरानी भानु प्रकाश हरबोला, वन क्षेत्राधिकारी दिकाला जोन उमेश एवं उनकी टीमों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अभियान को सफल बनाने में कॉबैत जीएम एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शाह, उपाध्यक्ष राजेंद्र लॉर्ड, सुंदर सिंह बिष्ट, मीनाक्षी असवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश कांडपाल, महासचिव किरण सागर, संयुक्त सचिव अनिल भोटियाल, मीडिया प्रभारी विक्रम आनंद सहित अन्य पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। कॉबैत जीएम एसोसिएशन की ओर से सभी सहयोगी विभागों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। उन्होंने कहा, सब मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने और हरियाली बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मैं मुकेश कांडपाल नजफ हाउस रोड में जीएम के पद पर कार्यरत हूँ और कॉर्बेट जीएम एसोसिएशन में मैं एज अ कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम तरह तरह के मुहिम कॉर्बेट एसोसिएशन में पर्यावरण को साफ सफाई को लेकर चलाते रहते हैं और आज हमारा ये उत्तराखंड का हरेला पर्व, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी कितनी महत्व है। तो इसी के आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे एसोसिएशन के द्वारा एक 4 सदस्यों की टीम गठित की गई, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में एक प्रस्ताव देके गई कि हमें हरेला के दिन पूरे ढिकुली एरिया के साथ साथ जो भी कॉर्बेट से सटे एरियाज हैं उसमें साफ सफाई और प्लांटेशन करवाना है। तो इसमें हमें सभी प्रकार के सुविधाएं डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई और सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्य में हिस्सा लिया, जिसमें कि CTR जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वार्डन हैं मिस्टर अमित जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया। उसके साथ साथ कोसी रेंज के DFO साहब ने भी काफ़ी सहयोग दिया और बिजरानी जोन के RO साहब हरबोला जी, टिकाला जोन के RO साहब उमेश चंद्रा जी अपनी टीम के साथ हमारे साथ कम से कम 3-4 घंटा लगे रहे। हमने ढिकुली में लदवा एरिया से कार्य स्टार्ट किया और गरिया झूला पुल तक हमने इस कार्य को किया, जिसमें कई कुंटलों के हिसाब से कूड़ा निकला है और कई वृक्ष लगाए गए हैं जो कि फलदार वृक्ष हैं। फलदार वृक्ष पूरे लगाए गए हैं और बहुत अच्छे से साफ सफाई किया। पूरे डिपार्टमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय, अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ लगे रहे और हमने कम से कम सैकड़ों में संख्या में वहां हमारा रिजॉर्ट का स्टाफ भी मौजूद था और सारे जनरल मैनेजर, सारे रिजॉर्ट का स्टाफ सैकड़ों संख्या में था, जिसमें पूरा हर एक रिजॉर्ट के द्वारा हेल्प की गई। और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा कॉर्बेट में एक क्लीन कॉर्बेट, ग्रीन कॉर्बेट का मुहिम चलता है, जो कि हम एवरी मंथ इसको करते हैं, क्योंकि काफ़ी गेस्ट का क्राउड होने की वजह से रोड के किनारे काफ़ी गंदगी हो जाती है ना। काफ़ी जो रैपर्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, एम्प्टी बोतल काफ़ी गेस्ट भी फेंके जाते हैं और लोकल के लोग भी फेंकते हैं, है ना। तो उसको हम एवरी मंथ
ग्रीन कॉर्बेट के तहत हम रिजॉर्ट मिलकर, एसोसिएशन मिलकर इस साफ सफाई का हम ध्यान देते हैं अपने एरियाज में। और चूँकि यह एक वाइल्ड लाइफ जोन होने के कारण हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें इसे और ज़्यादा पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ जोन है। वाइल्ड लाइफ क्योंकि कॉर्बेट पूरा आपको पता ही है, कॉर्बेट में पूरा वाइल्ड लाइफ है ना। तो क्योंकि अगर हम साफ सफाई में ध्यान नहीं देंगे, अपने बिजनेस की ओर ही ध्यान देंगे, तो वाइल्ड लाइफ खतरे में आ सकता है। और क्योंकि इस कॉर्बेट ने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। और दूसरा, आप देखते होंगे रोड के इर्द गिर्द शाम को 6 बजे के बाद वाइल्ड लाइफ दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम गंदगी, प्लास्टिक, रैपर, बोतल बाहर फेंकते हैं, वो उसमें जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो उसको बाइट लेते हैं, तो उनको भी नुकसान, वो भी उनके लिए हार्मफुल है। और पर्यावरण पता ही है कि अगर पन्नियाँ अगर आपकी सड़ती गलती नहीं है तो वो कॉर्बेट के लिए या हमारे हिंदुस्तान के लिए कितना हार्मफुल है। हमें अपने पर्यावरण को सेफ रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। वो हमें अपने रिजॉर्ट के आसपास, अपने घर के आसपास, अपने लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में उस साफ सफाई को रखनी पड़ेगी। और गांव वालों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी अपने आसपास साफ सफाई का बहुत ध्यान दें, क्योंकि जो गांव के इलाके थे जहां पर छोटी मोटी दुकानें हैं वहां काफ़ी गंदगी थी। रिजॉर्ट के आसपास तो गंदगी नहीं होती है, क्योंकि रिजॉर्ट अपनी गंदगी की जो है बाहर सीधे डिस्पोज करता है, क्योंकि उन्होंने सारे ये वेंडर, वेस्ट वेरियर की टीम जो है हमारे साथ लगी हुई है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी रहती है। तो वेस्ट वेरियर ने काफ़ी अच्छा एक मुहिम चला रखा है, वो घर घर से कूड़ा उठाते हैं, ड्राई कूड़ा। तो रिजॉर्ट तो गंदगी करती नहीं है, तो लोकल गेस्ट से, जो गेस्ट बाहर से आते हैं वो थोड़ा कर जाते हैं, और थोड़ा गांव के जो आसपास छोटी मोटी दुकानें हैं उनसे हो जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो हम अगर इस मुहिम को कंटिन्यू करेंगे तो एक टाइम पर आएगा कि वो गंदगी भी नहीं होगी। तो मेरा सभी देशवासियों से, पहले मेरी तरफ से सभी देशवासियों को हरेले की शुभकामनाएं। और मैं अपने एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हम लोग एक प्रति माह ऐसी मुहिम चलाते रहें जिसमें हम पेड़ लगाएं,